हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो महावास्तु सॉल्यूशंस में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। पिछली बार कुछ चर्चाएं इस पंच महावास्तु के क्रम में अधूरी जो रह चुकी थी, उन्हीं बातों को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए इसके बारे में डिटेल में आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि इन पांचों तत्वों का महत्व तो जीवन में बहुत कुछ है, परंतु वास्तविक तौर पे, प्रैक्टिकली तौर पे ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वास्तु महाचक्र के 5 तत्व मुख्य एलिमेंट हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश। इसमें जल की भूमिका क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। वायु की भूमिका क्रमशः अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व एवं आकाश तत्व, इन पांचों तत्वों की क्रमशः जो भूमिका है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे वास्तु में भूमंडल चक्र का पहला तत्व होता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। जो नीले रंग से मैं आपको दर्शा रहा हूँ चित्र में, ये है हमारा जल तत्व, जल एलिमेंट। जल एलिमेंट को हम लोग नीले रंग के रूप में जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी जलाशय हैं, नदी, तालाब, कुएं हैं या बहता हुआ झरना है, आमतौर पे हमें नीले रंग का ही प्रतीत होता है। तो इसलिए जल तत्व को हम नीले रंग के रूप में परिभाषित करते हैं या जानते हैं। ठीक है। इसके बाद वायु तत्व को हमने आयताकार आकृति का स्वरूप में पिछली बार आपको बताया था। तो ये लंबी आकृति लिए हुए ही इसका स्वरूप होता है। दूसरा, इसका रंग हरे रंग के रूप में हमने आपको पिछली बार परिभाषित किया था। तीसरा, अग्नि तत्व को हमने त्रिभुजाकार आकृति में दर्शाया था एवं इसका रंग लाल बताया था आपको। सेम आगे बढ़ते हुए हम पृथ्वी तत्व को हमने वर्गाकार पृष्ठभूमि में लेके चला था और इसका रंग पीले रंग के रूप में हमने इसको परिभाषित किया था। क्रमशः हमारे भूमंडल के वास्तु चक्र का जो अगला एलिमेंट है स्काई एलिमेंट। स्काई मतलब आकाश तत्व, इसको हमने सर्कुलर आकृति में आपको बताया था कि इसका स्वरूप गोल आकृति में होता है एवं इसका रंग सफ़ेद के रूप में हमने इसको बताया है। अब इन तत्वों का आपस में क्या रिलेशंस है, इन तत्वों में कोई तत्व अपने अगले तत्व को कैसे क्रिएट करता है और एक तत्व अपने सामने वाले एलिमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों को जल और अग्नि, इन दोनों तत्वों के बीच में आपसी मित्रता नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यदि जल अग्नि क्षेत्र में चले जाए तो अग्नि को वह नष्ट कर सकती है, और अग्नि यदि जल तत्व में आए तो भी अग्नि ही स्वयं नष्ट होगी। यहाँ पे जल तत्व के नष्ट होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जल अग्नि को स्वयं समाप्त कर देता है। यदि जल अग्नि में जाए तो भी अग्नि ही बुझेगी, अग्नि जल में आए तो भी अग्नि ही बुझेगी। अब इससे नुकसान क्या है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी वाटर एलिमेंट, जल तत्व की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें लाइफ में बहुत सारे सुअवसर, मनी एंड अपॉर्चुनिटी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए ग्राहक, अगर आप व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको जितने भी नए ग्राहक, कस्टमर्स आपके लाइफ में जो आते हैं, वो जल तत्व के माध्यम से, जिसका प्रतिनिधित्व उत्तर दिशा करती है, इसी के माध्यम से ही आपके जीवन में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। यदि कोई सर्विस क्लास पर्सन है, पहले से कोई नौकरी कर रहा है वह, या फिर कोई अगली नौकरी करना चाहता है या अगली नौकरी के लिए कई कंपनीज़ में सर्च कर रहे हैं या गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को फिलअप कर रहे हैं, यदि उनको नई नौकरियां या नए अवसर, आगे बढ़ने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दी आपको लाइफ में चाहिए, तो हमें ये हमारी उत्तर दिशा और जल तत्व ही हमें नए अवसर आगे बढ़ने के लिए देंगे। चाहे वो मनी हो, चाहे पैसे कमाने के लिए नए रास्ते हो, या जॉब करने के नए रास्ते हों, चाहे व्यापारी वर्ग के लिए हमारी नए ग्राहक को जल तत्व की दिशा देगी। समान रूप में हम यदि आगे चले तो वायु तत्व की दिशा में क्या देती है। वायु तत्व, जिसका रंग हमने हरा माना है और आकृति आयताकार मानी है, ये हमें सोशल कनेक्टिविटी, समाज के साथ कनेक्शंस देती है। अब समाज के साथ कनेक्शंस कैसे, आपके मित्रों से संबंध, आपके परिवार से संबंध, और आपके मित्र समाज में अन्य मित्रों से, अन्य लोगों से भी कनेक्टेड है, उनसे संबंध। कुल मिला के हमारी जो सोशल कनेक्टिविटी की जो डायरेक्शन है वो पूरब दिशा कहलाती है, और इसका तत्व है वायु, और रंग है इसका भूरा और हरा, और आकृति है आयताकार। ये हमें समाज में लोगों से जुड़ने का मौका देती है। अगर ये डायरेक्शन हमारे भूमंडल में, वास्तुमंडल में अगर सही है, तो ये हमें सही व्यक्तियों से कनेक्ट करवा करके सही लाभ हमें जीवन में दिला सकती है। और यदि यही डायरेक्शन हमारे वास्तु क्षेत्र में किसी प्रकार से डिस्टर्ब है, किसी प्रकार से दोषयुक्त है, तो यही डायरेक्शन हमें एक समाज के उन खराब लोगों से रिश्ता जोड़ने मजबूर कर देती है, जिनसे मिलने पर ना ही हमें किसी प्रकार का फ़ायदा होगा, अभी तो हमें नुकसान का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। सेम आगे हम चलें कि हमारे वास्तु पुरुष मंडल का तीसरा तत्व अग्नि तत्व के रूप में मैंने आपको बताया था, जिसका रंग लाल है और आकृति त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अग्नि का जो स्वरूप होता है त्रिभुजाकार आकृति में ही प्रज्वलित होती है। नीचे की ओर से चौड़ाई लिए हुए आकृति होती है, ऊपर की ओर जैसे बढ़ती है तो त्रिभुजाकार रूप में ही आकृति सामने आ जाती है। तो अग्नि को हमने त्रिभुजाकार शेप में दर्शाया। मैंने आपको जैसे बताया दोस्त कि अग्नि की दिशा में क्या
मैं आपको बताना चाहूँगा कि अग्नि की दिशा हमें जीवन में क्या क्या देती है। अग्नि की दिशा हमें जीवन में फायर, फायर मतलब झील, आगे बढ़ने की चाह, कैश पैसा, डेली का व्यापारी व्यक्ति का जो डेली का गल्ला होता है वो यहीं से देखा जाता है, कैश पैसे से। आपके जीवन में कितना पैसा आएगा या आने वाला है या आ रहा है, वो सारा हमें अग्निकोण की दिशा ही हमें देती है। और साथ साथ में हमें क्या देगी, सुरक्षा, पावर, पावर मतलब आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंस। सुरक्षा, पावर, कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है ये हमें देती है। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ हमें क्या देती है अग्नि तत्व की दिशा, फेम, नेम, ऑल्सो रिकॉग्निशन। ये जो 3 प्रकार की चीज़ें हैं हमें साउथ की डायरेक्शन से मिलती है। साउथ के पहले पार्ट साउथ साउथ ईस्ट से हमें सुरक्षा, पावर, कॉन्फिडेंस की एसिडिटी मिलती है, और पहले से हमें कैश फ्लो, पैसा, लाइफ में आगे बढ़ने की झील। ये 5 से 6 प्रकार की चीज़ें हमें फायर एलिमेंट देती है। यदि हमारे घर में या हमारे वास्तुमंडल में किसी भी प्रकार से हमारे घर की अग्निकोण की दिशा, जिसे साउथ ईस्ट कहते हैं, ये किसी प्रकार से भी डिस्टर्ब हो जाए, तो ये तीनों प्रकार के जो फल है, जिसमें मैंने क्लासीफाई भी किया है कि पहले से फायर, कैश, डेली की इनकम, सुरक्षा, पावर, कॉन्फिडेंस, फेम, नेम एंड रिकॉग्निशन, ये 6 चीज़ हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है। ये चीज़ हमारे जीवन में सरलता से कभी नहीं मिल पाएगी। आप चाहे कितना ही प्रयास कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही गिड़गिड़ा ले, लेकिन यदि फायर एलिमेंट हमारे घर का डिस्टर्ब है तो ये चीज़ें पाने में आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। इसी रूप से हमारा अगला एलिमेंट है दोस्त पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें जीवन में क्या देता है, इसका रंग मैंने आपको पहले बता दिया था कि पीला रंग है, आकृति वर्गाकार है, और ये हमें जीवन में देती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किससे, आपका खुद से। रिलेशनशिप किससे, आपके परिवार से। रिलेशनशिप किससे, आपके समाज से। यदि ये एलिमेंट किसी प्रकार से वास्तु क्षेत्र में डिस्टर्ब है तो आपके रिलेशन, आपके स्वयं से, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से हमेशा के लिए खराब कर देती है। जब ये रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे आपके, तो आप किस प्रकार से अपनी लाइफ में किसी कार्य प्रणाली को चला पाएंगे और कैसे लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ पाएंगे। इसलिए इसका दूसरा तत्व है स्टेबिलिटी। लाइफ में आप कितने स्टेबल होंगे, चाहे जॉब में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी प्रकार का आप कोई भी कार्य करते हो, तो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपके रिलेशंस पर। तो ये रिलेशंस का भी डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी का भी डायरेक्शन है। यदि रिलेशंस अच्छे तो स्टेबिलिटी अच्छी। अब जब स्टेबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है तो यहाँ पे एक और चीज़ देखी जाती है, स्किल एंड परफॉर्मेंस। यदि आपकी लाइफ में आप वेल परफॉर्मेंस देने वाले पर्सन हैं, वेल स्किल्ड हैं, तो आप किसी भी साक्षात्कार, किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू, किसी भी व्यापार को डील करने में, किसी भी रिलेशंस को मेंटेन करने में आप बहुत अच्छी अपनी भूमिका प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे वास्तु पुरुष मंडल का जो चौथा तत्व था, पृथ्वी तत्व था, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको सारगर्भ बताया। क्रमशः हम आगे बढ़े तो हमारा पांचवा तत्व, पांचवा एलिमेंट स्काई एलिमेंट है, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं। इसकी आकृति मैंने पहले ही बताया था कि गोलाकार आकृति लिए हुए है। इसका रंग सफ़ेद, मैंने पहले ही बताया था, सफ़ेद भी होता है इसका रंग, ग्रे भी होता है इसका रंग, और कुछ कुछ नीला भी रंग इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तत्व हमें वास्तु पुरुष का जो पांचवा तत्व है, आखिरी तत्व में क्या देता है जीवन में, हमें देता है प्रॉफिट एंड गेंस। प्रॉफिट एंड गेंस से मतलब कि आपने कोई नया अवसर की तलाश करते हुए आपने किसी काम को पकड़ा, उस काम को लोगों से कनेक्ट किया, उस काम से आपने धन अर्जित किया, उस काम से अपनी स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप को आपने डेवलप किया, और उस रिलेशनशिप के माध्यम से जब आप प्रॉफिट बनाते हैं तो प्रॉफिट की डायरेक्शन आकाश तत्व है, जो हमें फाइनल रूप में देती है। तो हमें जीवन में प्रॉफिट एंड गेंस इसी डायरेक्शन से मिलते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन, सेविंग्स, लाइफ में आप नया रोजगार पकड़ा, लोगों के साथ कनेक्ट हुए, अच्छा पैसा भी आपने लिक्विडिटी में, कैश फ्लो के माध्यम से पैसा भी अर्न किया, रिलेशनशिप स्किल डेवलप किया, और फाइनली प्रॉफिट कमाया। तो आपने जो इसके लिए शिक्षा अर्जित की थी, जो आपने सेविंग्स की थी, वो भी इसी डायरेक्शन से देखी जाती है। साथ साथ क्या देखा जाता है, एजुकेशन, सेविंग, प्रॉफिट एंड गेंस के अतिरिक्त आपके जीवन में आप कितनी हाइट्स, लाइफ में कितनी हाइट्स, कितनी ऊंचाइयों को आप छुएंगे, कितनी इच्छाओं की आप अपनी पूर्ति करेंगे, फुलफिलमेंट।
लाइफ में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं अथवा नहीं हो रही हैं, यही डायरेक्शन डिसाइड करेगी। अगर मान के चलिए आपके वास्तु क्षेत्र में अगर वास्तु पुरुष मंडल का 5वां तत्व आकाश तत्व किसी प्रकार से डिस्टर्ब है तो ये 5 चीज़ें प्राप्त करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। पहला तो है प्रॉफिट, दूसरा गेंस, तीसरा एजुकेशन, चौथा सेविंग, फिर आपकी लाइफ में हाइट्स, ऊंचाइयाँ, और आपकी कितनी इच्छाएं वह लाइफ में पूरी हो पा रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी तत्व के माध्यम से देखते हैं। अभी पिछले क्रम में जो आपको मैंने वीडियो प्रस्तुत किया था दोस्तों, उसका ये अगला क्रम था। इसके बाद तीसरे क्रम में इसी के ऊपर में और वृहद चर्चाएं हम आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और अगला कार्यक्रम मैं बहुत जल्दी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। कृपया कर इस चैनल को अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।